Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देसी अस्त्र दुश्मन होगा पस्त। जी हां, चीन से जारी तनातनी के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया है। ये उपकरण अब भारत खुद बनाएगा, यानी देसी हथियार से अब भारत चीन को सबक सिखाएगा। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। आज हैरान होगा चीन, सदमे में होगा पाकिस्तान। दुश्मनों से अब देसी हथियारों से निपटेगा हिंदुस्तान। देसी मिसाइलों से करेंगे दुश्मनों के दांत खट्टे। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। पिछले दिनों ही लद्दाख में चीन की सीमा के करीब जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगाई थी हुंकार। रक्षा मंत्री ने कहा था कि भारत के खिलाफ साजिश रचने से सावधान हो जाएं दुश्मन। इसके कुछ ही दिनों बाद हिंदुस्तान के आसमान पर उस हवाई ताकतवर योद्धा की एंट्री हुई जिसे देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाएं। जी हां, फ्रांस से आए 5 राफेल विमान। इन अहम घटनाक्रमों के बीच आज रक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर ऐलान किया कि रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी, यानी ये उपकरण अब भारत में ही बनेंगे। ये फैसला आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत हुआ है। पीएम मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत अभियान का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। आयात बंद करने के लिए जिन 101 वस्तुओं को चिन्हित किया गया है, उनमें बड़ी बंदूकों से लेकर मिसाइल तक शामिल है। जरा रक्षा मंत्री के ऐलान की बड़ी बातों को समझिए। 101 रक्षा उपकरण खुद भारत बनाएगा। तोपों, राइफल, परिवहन जहाज भारत में बनेंगे। एडवांस राडार समेत कई अहम हथियार खुद बनाएंगे। इन हथियारों के आयात पर लगेगी रोक। सोनार सिस्टम, युद्धक वाहन भारत में बनेंगे। डिफेंस के लिए 52,000 करोड़ का फंड जारी। भारतीय कंपनियों को मिलेंगे 4 लाख करोड़ के ऑर्डर। मेक इन इंडिया और मेक ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, और जो आज राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया है वो बहुत सही दिशा है। काश हम ये दिशा पे 1947 के बाद तुरंत दौड़ना शुरू कर देते। मैं कहना चाहता हूं कि जब लार्सन एंड टुब्रो होवित्जर बना सकता है, जब टाटाज मिलिट्री इक्विपमेंट बना सकते हैं, तो क्यों नहीं इनको जिम्मेदारी दी जाती है? क्यों नहीं हमारे बाकी भी कंपनीज हैं जो सक्षम है, जिन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किया है इंडियन आर्मी को, आर्म फोर्सेस को, क्यों नहीं उनको मौका दिया जाता है? भारत LAC पर चीन के तिगड़मों में उलझा हुआ है। इसके बाद भी इतना बड़ा कदम दर्शाता है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की बुनियाद कितनी मजबूत है।
आयात पर रोक लगाने की प्रक्रिया 2020 से 2024 के बीच पूरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस सूची में आगे भी कुछ चीजें जोड़ सकते हैं। घरेलू स्तर पर इन रक्षा उपकरणों के उत्पादन की समय सीमा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। भारत हथियार आयात करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल है। 2015 से 2019 के बीच विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत का नंबर सऊदी अरब के बाद दूसरा था। हथियार आयात करने में दुनिया भर में भारत की हिस्सेदारी 9.2 की है। इन आंकड़ों से साफ है कि हथियार की जरूरतों को पूरा करने में भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। अब सरकार की कोशिश इस निर्भरता को कम करने की है। साथ ही इसके पीछे देसी रक्षा उद्योग को हर चुनौतियों के लिए तैयार करना भी है। सरकार के प्रोत्साहन से घरेलू रक्षा कंपनियों का उत्साह बढ़ेगा और वो उन तमाम सामानों को खुद बना सकेंगी जिन्हें अब तक बाहर से मंगाया जाता था। जब हम खुद सामान बना लेंगे तो हमारी तकनीकी दक्षता में भी निखार आएगा और इससे हम रक्षा उपकरणों में विशेषज्ञता की तरफ बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर ये देसी रक्षा कंपनियों में जान फूंकने का कदम है। यहाँ जानना जरूरी है कि बेशक भारत रक्षा उपकरणों के आयात में काफी आगे है, लेकिन भारत में बने रक्षा उपकरणों की बाहर काफी मांग है। पिछले 2 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 700% बढ़ा है। सेना, नौसेना, वायुसेना के अलावा DRDO, डिफेंस PSU और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद सरकार ने इतना बड़ा कदम बढ़ाया है। उपमहाद्वीप के हालातों को देखते हुए ये बड़ा फैसला है। एक तरफ पाकिस्तान रोजाना आतंकी साजिश रचने में व्यस्त है। चीन LAC पर भू माफिया की तरह तिगड़म लगाकर खुश है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जो इन दोनों संकटों से पार पाते हुए गौरव के नित नए कदम बढ़ा रहा है। अभिषेक भल्ला के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। ये चीन के लिए सीधी सीधी चेतावनी है। आ रहा है देसी हथियार। चीन पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत के लिए तनाव का सबब बना हुआ है। गलवान में मुंहतोड़ जवाब देने के बावजूद चीनी सैनिक LAC पर कई इलाकों में मौजूद हैं। इन्हीं में शामिल है देपसांग का इलाका। कल सैन्य स्तर की बातचीत में भारत ने एक बार फिर कह दिया कि चीन 5 मई से पहले वाली स्थिति बहाल करे। गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच जिस तरह की झड़प हुई वो भुलाए नहीं भूलती। उस रात चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय फौज पर हमला किया और बदले में भारत के वीर जवानों ने ड्रैगन को चखाया था उसकी गुस्ताखी का मजा। 55 दिन बाद भी गलवान में हुई हिंसक झड़प की यादें ताजा हैं, क्योंकि चीन अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा। गलवान के बाद चीनी सैनिक पेंगोंग लेक में डट गए और अब वही हरकत देपसांग में भी जारी है। देपसांग से चीनी सैनिकों को हटाने के लिए कल 8.5 घंटे बैठक हुई। बातचीत LAC के चीनी क्षेत्र की तरफ दौलत बेग ओल्डी में हुई। कल सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक चली बैठक में भारतीय पक्ष की अगुवाई 3री इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट कर रहे थे। तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जाने दीजिए जैसे हम पहले जाते थे, और अब आप पीछे जाइए जैसा 5 मई को था, वापस जाइए। मेजर जनरल अभिजीत बापट, who commands the 3rd Mountain Division in the Ladakh area, met up with Major General from the Xinjiang district. रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी क्रांति का शंखनाद आप देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। चीन का रवैया अड़ियल वाला है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के वीर जवान LAC पर तो डटे ही हैं, उसे दूसरे तरीके से भी सबक सिखाया जा रहा है। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। आज के ही दिन सन 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं सालगिरह पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है।
कन्फ्रंटेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से जुड़े कारोबारियों ने दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत की। देश में करीब 600 शहरों में इस अभियान को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से हम चीन को यह संदेश दे रहे हैं कि जो भी चीन ने भारत के रिटेल व्यापार पर कब्जा किया है, चीन अब अपना दिमाग ठीक कर ले और हम इस बात के लिए तैयार हैं कि चीन के सामानों का बहिष्कार हम करेंगे। और ऐसा भारत के लोगों ने राखी के मौके पर करके दिखा दिया कि जब चीन को हमने 4000 करोड़ की राखियों के व्यापार का नुकसान पहुंचाया है। आने वाले समय में दिवाली तक के जितने भी त्योहार हैं वो सारे त्योहार भारतीय रूप से मनेंगे और उसमें एक भी चीनी सामान शामिल नहीं होगा। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर 10 जून से देश भर में भारतीय सामान हमारा अभिमान नाम से एक अभियान शुरू किया गया था। ये आंदोलन उसी की एक कड़ी है। कन्फ्रंटेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के 30 और ऐप बैन करने की मांग की है। इसके साथ साथ हमने सरकार से ये कहा है कि 59 ऐप सरकार ने चीन की बंद की है, अभी 30 ऐप और बाकी है, उनको बंद करना चाहिए। चीन से जो सामान इंपोर्ट होता है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी में वृद्धि होनी चाहिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी की जहां आवश्यकता है वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। गलवान में चीन की गुस्ताखी के बाद भारत ने ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए कई कदम उठाए थे। के तहत टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप बैन कर दिए गए थे। यही नहीं, MTNL और BSNL 4G नेटवर्क के लिए चीनी कलपुर्जे का इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया गया। साथ ही रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग प्रोजेक्ट करार भी रद्द कर दिया। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। शाम 5 बजे दंगल मेरे साथ आप जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक। Audio Jungle. Audio Jungle.